हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को मेरी तरफ से वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। इसके पीछे मेन वजह थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैं पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और तबीयत भी काफ़ी अच्छी हो चली है। इसलिए आपका फ्रेंड फिनो रवि आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से तैयार है, जैसे पहले हम हुआ करते थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। अगर आप किसी सामान को EMI पर परचेस करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। न तो किसी डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, न किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, न तो कोई इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। बोल सकते हैं किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ नहीं होगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की कार्डलेस EMI के बारे में। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये चीज़ इस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चली है। इस पर मेरी तरफ से वीडियोस पहले आ सकती थी, लेकिन मैं बोल सकता हूँ देरी हुई। मैं वजह भी आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन जब भी वीडियोस आपके लिए मिल रही है, इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि क्या इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमारा ICICI बैंक में अकाउंट होना मस्ट है, ज़रूरी है। अगर अकाउंट नहीं होगा तो क्या इस सर्विस को हम नहीं ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त इस सर्विस को लेने के लिए सिविल स्कोर का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना सिविल स्कोर होना चाहिए। अगर हमारा सिविल स्कोर आज तक जनरेट ही नहीं हुआ है तो क्या हम इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और अगर ये सर्विस हमें मिलती है तो कितनी लिमिट हमें मिल सकती है, लिमिट को निर्धारित करने का तरीका क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम अगर कोई सामान परचेस कर लेते हैं तो EMI को हम कैसे पे करेंगे, बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरह से देखना है और समझना है। तो आइए शुरू करते हैं सीधे टॉपिक की बात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस सुविधा को लेने के लिए, इस सर्विस को लेने के लिए आपका ICICI बैंक में अकाउंट होना मस्ट है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास टाइम है, आप थोड़ा समय लेते हुए ICICI बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करिए, ठीक है। फिर आने वाले दिनों में आप इस सर्विस को पूरी उम्मीद है कि ले पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी जो बात निकल के ये आती है कि अगर हमारा अकाउंट है तो क्या हम इस सर्विस को ले पाएंगे। तो जी, बिल्कुल ले पाएंगे। लेकिन इस सर्विस को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे ICICI बैंक की तरफ से निर्धारित की जा रही है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपका अकाउंट ICICI बैंक में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट में अगर आपके बैलेंस अच्छे से मेंटेन नहीं होगा तो हो सकता है कि सर्विस को आप नहीं ले पाएँ। ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। इसके साथ आपका अकाउंट के साथ ICICI बैंक के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कि बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शंस अच्छे से करते हैं, डेबिट क्रेडिट के अच्छे खासे ट्रांजैक्शंस आपके हर मंथ में ठीक ठाक हो जाते हैं, आप इनके डेबिट कार्ड को भी अच्छे से यूज़ करते हैं, खूब अच्छा खासा यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन जैसी प्लेटफॉर्म से आप परचेसिंग वगैरह करते हैं, तो नो डाउट ICICI बैंक की निगरानी में आप हैं और आप इस सुविधा को पाने से बहुत दूर नहीं हैं, और हो सकता है कि आपको ये सर्विस मिल भी गई हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ तो बता चुका। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी लोन या क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा को लेने के लिए, इसके साथ साथ किसी EMI पर कोई फैसिलिटी अगर हमें लेना है, पे लेटर की सर्विस लेना है, तो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है सिविल स्कोर। ये फंडा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका सिविल स्कोर अगर जनरेट हुआ है और अच्छा है तो काफ़ी शानदार बात, आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो भी आपके लिए ठीक ठाक कंडीशन बनती है, क्योंकि यहाँ पर इस सर्विस को ICICI बैंक उन्हीं लोगों को दे रहा है जिनकी ICICI बैंक के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है। अपनी रिलेशनशिप की मैं बोल सकता हूँ एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ICICI बैंक। और फिर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो ये मायने ज़्यादा नहीं रखता। बस बैंक ये देख रहा है कि आप बैंक के साथ अच्छी रिलेशनशिप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आपके बैंक में अच्छे पैसे रह रहे हैं कि नहीं, अकाउंट में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आप ट्रांजैक्शंस इनका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त किस मोड में कैसा ट्रांजैक्शन आप करते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से कैलकुलेट की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो भी आपके लिए अच्छा है, जनरेट हुआ है पर अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए, बढ़िया स्कोर होना चाहिए। इस बोल सकते हैं सिविल रिपोर्ट में आपके
निगेटिव एंट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई बोल सकते हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह पास्ट के डेज में नहीं किया हो आपने, तो इस सर्विस को आप बड़े आराम से ले पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आपके लिए हो सकती है कि अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट भी हुआ है और सिविल स्कोर ख़राब है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, कोई निगेटिव एंट्री है अकाउंट में, सिविल रिपोर्ट में आपके, तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी, आप इस सर्विस को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 बातें तो हो गई सिविल स्कोर से रिलेटेड। थोड़ी सी आपको यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि इस सर्विस को तैयार करने के लिए ICICI बैंक ने इस समय जो है फ्लिपकार्ट के साथ एक पार्टनरशिप की है। इनके साथ मैं बोल सकता हूँ इनका टाई अप हुआ है। ठीक है, और ये सर्विस अभी फ्लिपकार्ट पर ही मिल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है और हर किसी को यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस सर्विस को और जगहों पर भी बोल सकते हैं देखने को मिलेगी, और इसके अतिरिक्त अमेज़ोन या दूसरे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी सर्विस को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा और आपको जानने की पूरी इच्छा भी होगी कि भाई लिमिट कितनी मिलेगी। तो देखिए, लिमिट डिपेंड करती है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर, बैंकिंग प्रोफाइल पर। इट मीन्स कि बैंक के साथ रिलेशनशिप, आपका सिविल स्कोर अगर जनरेट हुआ है तो कितना है, कैसा है। ठीक है, बहुत कुछ मायने रखता है, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। लेकिन सिविल स्कोर अच्छा हो, बैंक के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो, नो डाउट अच्छी लिमिट देखने को मिलेगी। अब ये भी हो सकता है कि किसी को 5,000 की लिमिट मिले, किसी को 7,000 की लिमिट मिले, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, उससे ऊपर भी मिल सकती है। ये कुछ भी फिक्स नहीं है, 50,000, 1 लाख, कुछ भी लिमिट मिल सकती है ना। तो बस आप कोशिश करिए कि बैंक के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप को बनाने में भरोसा रखिए, और इस चीज़ को आपको करने भी चाहिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर ये सर्विस हमें मिलती है तो क्या हमारा सिविल स्कोर अगर जनरेट नहीं हुआ होगा, और अगर हम इस सर्विस को पाते हैं तो क्या सिविल स्कोर जनरेट होगा? तो जी बिल्कुल जनरेट होगा आपका सिविल स्कोर, और यहाँ से आपके सिविल स्कोर के जनरेट होने की पूरी तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम कैसे चेक करें कि हम एलिजिबल हैं इसके लिए कि नहीं है। तो देखिए, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बैंक की तरफ से खुद मैसेज कर दिया जाए कि आप इस कार्डलेस EMI के लिए एलिजिबल हैं, और अगर नहीं आ रहा है बैंक की तरफ से आपको कोई मैसेज, तो आप खुद मैसेज करिए बैंक को। SMS करना है आपको, कार्डलेस लिखना है, कार्डलेस में आपको CARDLESS लिखकर इसको आपको सेंड कर देना है 56766766 पर, और आपका अकाउंट बैंक में होना चाहिए। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, और आपको मैसेज या SMS आपको उसी नंबर से करना है जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे आप मैसेज करेंगे तो बैंक की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको वहाँ लिखा आ जाएगा कि डियर कस्टमर कंग्रेचुलेसन्स, ऐसा कुछ करके आप इतने प्री अप्रूव्ड हैं, कार्डलेस EMI के लिए इतना आपको लिमिट दी जा रही है, और नहीं होंगे तो सॉरी लिख कर आ जाएगा कि आप इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे आप एलिजिबल होंगे हम आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्म करेंगे। तो कुछ ये सूरत बनती है। फिर से मैं नंबर आपको बताना चाहूँगा 56766766, कार्डलेस लिख कर आपको मैसेज करना है ICICI बैंक को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद आप अब किसी भी तरह से शिकायत नहीं करेंगे कि इस सर्विस को हम कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज़ ICICI बैंक की कार्डलेस EMI से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। फाइनली ये वीडियो आपको मिल चुकी है, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिएगा। फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं थोड़ी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्या इस सर्विस को लेने के लिए हमारा एड्रेस पिन कोड मायने रखता है कि नहीं रखता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और कंफर्म भी करना चाहूँगा कि इस सर्विस को लेने के लिए एड्रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि बैंक इस सर्विस को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंक के साथ रिलेशनशिप को ही महत्वपूर्ण करार दिया है। बैंक ने सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को ही तवज्जो दी है, जो कि मैं वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए फ्रेंड, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।